है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। नियम विरुद्ध भर्ती से शहडोल विश्वविद्यालय में माहौल गरमा गया है। स्वयंसेवी संगठन व अन्य लोग सड़क पर उतरकर फर्जी नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। वहीं शासकर के विवादित बयान से हड़कंप मच गया है। शहडोल के पंडित सबमनाथ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में जमकर धांधलीबाजी हुई, जहां मनमाने तरीके से बीजेपी नेताओं के परिजनों और रिश्तेदारों को भर्ती किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 68 पदों के लिए विज्ञापन निकालने के बाद केवल 24 पदों पर ही नियुक्तियां दी हैं, जिसके बाद अस्थायी प्राध्यापक मोर्चा और NSUI ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर नियम विरुद्ध भर्ती के आरोप लगाए हैं। भाव से, चूंकि मुझे एक बहुत बड़ा कार्य करना था और देखिए ये कार्य ऐसा है, ये बहुत पावन कार्य है, इसको बहुत निष्ठा से और बड़े समर्पण भाव से करना चाहिए। हम यहाँ इस विद्या के मंदिर में एक सुचितापूर्ण माहौल स्थापित करने के उद्देश्य से आए हैं। आशा है कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति देगा कि हम अपने उस उद्देश्य पर अडिग रहेंगे। इस जो भर्ती की प्रक्रिया में जो सवाल खड़े हुए थे उसको लेकर के कोई जांच भी हो रही है क्या? कोई जांच की कमेटी? नहीं, इसके लिए कोई जांच नहीं, सिर्फ ACS साहब के यहाँ से, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके यहाँ से ये बात आई थी कि आरक्षित वर्ग के किन किन लोगों को, मतलब कितने प्रत्याशियों को आरक्षित वर्ग से भर्ती किया है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 में से 14 लोग आरक्षित वर्ग के हैं और इतने गरीब कुछ कैंडिडेट्स भर्ती हुए हैं। एक तो मुझे बाद में पता चला, एक बच्चा है जिसकी नियुक्ति हुई है, उसके पिताजी लेबरर हैं। एक बिटिया है जिसकी नियुक्ति हुई है, जिसके वस्त्र अगर आप देख लें तो आप स्वयं लगेगा कि ये, तो ऐसे बहुत से वंचित वर्ग के लोगों का सिर्फ उनके जो परफॉर्मेंस थी इन द इंटरव्यू और जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, मात्र उसके आधार। शहडोल विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक भर्ती जो हुई थी, इसमें बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। पूरी तरह नियमों की अनदेखी करके कुलपति जी ने यहाँ पर नियुक्ति की है, न स्क्रीनिंग लिस्ट जारी की है, न रोस्टर का पालन किया गया है और मंत्री मिनिस्टरों के चहेते रिश्तेदारों को उसमें भर्ती कर लिया गया है। हम लोग अयोग्य, इतने योग्य होते हुए, मेरिट में हाईएस्ट होते हुए भी हम लोगों का चयन नहीं किया गया। SC ST के प्रत्याशी सब धरे रह गए और कुलपति जी ने अपने मनमानी करके अयोग्य लोगों को भर्ती कर दिया गया। सारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो हम लोग इसके लिए न्यायालय में जा रहे हैं और हम भारत सरकार से, मोदी जी से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से, कि इसकी जांच करा करके और प्रतिभागियों के साथ न्याय किया जाए। कौन कौन से मंत्री हैं जिनके रिश्तेदारों को? इसमें सर विधानसभा अध्यक्ष की लड़की का हुआ है, डॉक्टर रजनी यादव का, जिसका मेरिट में बहुत नीचे स्थान है, और दूसरा उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के चहेते भी 5-6 लोग इसमें नियुक्त कर दिए गए हैं। जैसा कि विदित हो, अभी कुछ ही दिनों पहले पंडित शंभूनाथ विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हुई। उसमें कथित तौर पर विधानसभा अध्यक्ष की बेटी और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की भतीजी, इनकी नियुक्तियां हुई हैं, जिसका मैं कांग्रेस कमेटी पुरजोर विरोध करती है और आरोप लगाती है कि इस भर्ती में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है और योग्य लोगों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया है और राजनीतिक इसमें पृष्ठभूमि जिनकी बड़ी है उनके लोगों को उपकृत किया गया। और बीच में ऐसा भी शहडोल में जन चर्चा थी और हमने अपने सूत्रों से पता भी किया कि कुछ दलाल प्रथा के लोग शहडोल में आए, होटल में कमरा ले, जिसमें एक संदिग्ध महिला शामिल थी। उसने आकर पूरी लेन देन की प्रक्रिया से यहाँ पर भर्तियां हुई हैं और इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें की कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है और अगर इस पर सही जांच नहीं हुई तो कांग्रेस कमेटी इसमें एक बड़ा आंदोलन करेगी। और मैंने अपने NSUI के संगठन के लोगों से भी कहा है कि इस पर एक बड़े आंदोलन की हमको तैयारी करना चाहिए।